बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की बेटी और हम सब की बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गुज़श्ता 20 साल से अमेरिका की जेल में कैद है और आज से 20 साल कबल अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान से अगवा किया, अफगानिस्तान के एयर बेस में लेके गए और फिर अमेरिका में ले जा करके उन्होंने उनको अपनी जेल में कैद कर दिया। सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि ये पाकिस्तान की आज़ादी, सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। उसके बाद जो अगला जुल्म हुआ वो ये कि इन 20 सालों में जितनी सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आईं, 2002 के बाद से लेकर के आज 2023 है, इन सारी पार्टियों ने जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी लेते रहते हैं, रिहाई की बात भी करते हैं और उनका नाम लेकर के कौम के जज्बात को एक्सप्लॉइट भी करते रहे हैं। लेकिन जब हम उनके उस रवैये को देखते हैं, जब ये इक़्तिदार में पहुंचते हैं, तो किसी एक सियासी पार्टी ने भी जो इक़्तिदार में रही है, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया, किसी किस्म का कोई डिमांड अमेरिका से नहीं की। हालांकि इन 20 सालों में कई मराहिल ऐसे आए कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर डिमांड करती, मुतालबा करती, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था। यहाँ लाहौर में रेमंड डेविस का वाकया हुआ और उस ब्लैक वाटर के उस परिंदे ने लाहौर में पाकिस्तानी शहरियों को कुचला। बजाय इसके कि उस मौके पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया जाता, पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान अमेरिका के सामने बिछ गए। इस तरीके से अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला है, उस मौके पे भी एक मौका कि पाकिस्तान उस मौके पे अमेरिका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की डिमांड करता, मगर अफसोस कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और ये उस वक्त वो डिमांड करने की बजाय इन्होंने उस मौके पे भी एक खामोशी अख्तियार की। हम ये समझते हैं कि इन हुक्मरानों ने एक मुजरमाना किरदार अदा किया है। आज 20 साल के बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान के सीनेटर मुश्ताक खान, वो आज उनकी बहन डॉक्टर फौजिया के हमरा अमेरिका में है। 20 साल के बाद उनकी बहन की मुलाकात जेल में डॉक्टर आफिया के साथ हुई है। मुश्ताक खान साहब अमेरिका में तमाम आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के लिए वहां पहुंचे हैं और मैं इस पे सोचता हूं कि अगर सेनेट में एक मुश्ताक खान वो कौम की बेटी के लिए मोहम्मद बिन कासिम का किरदार अदा कर सकते हैं, तो इसी सेनेट में अगर 100 मुश्ताक खान हों, 100 इस तरह के किरदार हों, 100 इस तरह की नजरियात रखने वाले लोग मौजूद हों, तो पाकिस्तान की आज़ादी, उसकी सलामती, उसकी खुद मुख्तारी, कौम की इज्जत, उस सब को महफूज रखा जा सकता है। इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम से अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात एक दफा फिर साबित हो गई है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। मैं कौम से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर ट्रेंड पे आइए और अपनी आवाज को करोड़ों आवाज में शामिल कीजिए और अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उस हाफिज़ा कुरान बहन ने जिस आजमाइश के साथ और जिस सब्र इस्तिकामत के साथ वहां वक्त गुजारा है, इंशाअल्लाह वो जरूर रिहा होंगी। लेकिन एक सवाल पूरी कौम के सामने है कि उस बहन ने कहा था कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत में मैं पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ूंगी कि मुझे किस जुर्म के इवज़ अमेरिका की जेलों में भेजा गया। पाकिस्तानी कौम से अपील है कि आइए, उठिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत शुक्रिया।